तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉली सिविल टेक्निक। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ इरिगेशन सब्जेक्ट के सिविल ब्रांच 322 पिन कोड के जो भी स्टूडेंट्स फोर्थ सेमेस्टर के हैं उन सभी के लिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। ये इरिगेशन की फर्स्ट क्लास है और मैं बिल्कुल मतलब कि ये ऑनलाइन जो भी साइट्स हैं उससे मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि प्राकृतिक उपसतहीय सिंचाई के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो भी हमारी हमारी जो प्राकृतिक उप सिंचाई है वो उपसतहीय सिंचाई के अंतर्गत आती है। तो मतलब कि ये ट्रू फॉल्स का है, तो फिर इसका हो जाएगा फॉल्स। जो भी हमारी उप सिंचाई है वो उपसतहीय सिंचाई के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सच। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि जैसे कि बाढ़ सिंचाई का दूसरा नाम है। ठीक है, बाढ़ सिंचाई का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो बाढ़ सिंचाई का ना तो प्रवाह सिंचाई नाम है, ठीक है, ना लिफ्ट इरिगेशन है, ना सतही सिंचाई है। ठीक है, ये अनियंत्रित सिंचाई होती है। ठीक है, बाढ़ सिंचाई का दूसरा नाम है अनियंत्रित सिंचाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की सिंचाई में फसलों को उनकी फसल अवधि के दौरान मतलब कि पानी की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, तो बाढ़ सिंचाई तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाढ़ जो है वो मतलब कि गर्मियों में जब ज़्यादा नदियों में पानी होता है तो फिर बाढ़ आ जाती है। ठीक है, सीधी सिंचाई मतलब कि ये भी नहीं है। ठीक है, भंडारण इरिगेशन भी नहीं है। ठीक है, तो 12 मासी सिंचाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, जो 12 मासी सिंचाई होती है उसमें हम लोग जो फसल होती हैं उनके अवधि के दौरान मतलब कि पानी की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 12 मासी सिंचाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यह है कि भारत में निम्न में से किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली छोटे पैमाने पर प्रचलित है। ठीक है, तो मतलब कि जो प्राकृतिक उप सिंचाई तो ये मतलब कि नहीं है। ठीक है, तो और इसका जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा जो हमारी कृत्रिम मतलब कि आर्टिफिशियल जो उप सिंचाई है वह मतलब कि बहुत ही छोटे पैमाने पर भारत में प्रचलित है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कृत्रिम उप सिंचाई। नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब कि 12 मासी सिंचाई प्रणाली का दूसरा नाम है। ठीक है, 12 मासी सिंचाई प्रणाली का दूसरा नाम है, ये देखिए, सीधी सिंचाई ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, भंडारण सिंचाई ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, नियंत्रित सिंचाई दे रखा है और बाढ़ सिंचाई दे रखा है। तो इसका ऑप्शन होगा कि तो मतलब कि जो 12 मासी सिंचाई है का मतलब कि जो दूसरा नाम है वह है नियंत्रित सिंचाई। इसको हम लोग मतलब कि इस पर बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, जब चाहें तब इससे सिंचाई कर सकते हैं। तो नियंत्रित सिंचाई को 12 मासी सिंचाई भी कहते हैं और 12 मासी सिंचाई को हम लोग नियंत्रित सिंचाई भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में मतलब कि इन्होंने कहा है कि भारत में अधिकांश सिंचाई योजनाएं किस श्रेणी में आती हैं। ठीक है, तो भारत में जो ज़्यादातर सिंचाई की जो भी योजनाएं हैं वो टैंक सिंचाई में आती हैं। ठीक है, नदी नहर सिंचाई में नहीं आती, क्योंकि कहीं कहीं पर बहुत ही कम नहर और नदी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा पाई हैं। ठीक है, संयुक्त प्रणाली भी नहीं रहेगा ना लिफ्ट इरिगेशन। जो टैंक मतलब कि सिंचाई रहेगा वही इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार की सिंचाई योजना में पिकअप बियर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो हमारी संयुक्त प्रणाली रहती है। ठीक है, संयुक्त प्रणाली उसमें हम लोग पिकअप बियर का उपयोग करते हैं। जो संयुक्त प्रणाली रहती है उसमें हम लोग पिकअप बियर का उपयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि डायवर्जन योजना किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो डायवर्जन जो योजना है वो हम लोगों की भंडार सिंचाई में तो नहीं आती, ना प्रवाह सिंचाई में आती है, ना बाढ़ सिंचाई में आती। डायवर्जन योजना है वो सीधी सिंचाई डायरेक्ट इरिगेशन में डायवर्जन योजना मतलब कि आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मतलब कि किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली में भूमि जो है मतलब कि जो हमारा अर्थ रहेगा वो अर्थ संपत्ति मतलब कि जलमग्न हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बी है। ठीक है, बी आंसर है। भंडार सिंचाई में जो भी भूमि होती है वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है। ठीक है, भंडार सिंचाई में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कुएं से किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली का उपयोग करते हैं। बहुत ही सिंपल है, जो भी जरा भी बेसिक भी पढ़ा होगा इरिगेशन का वो भी बता देगा स्टूडेंट। तो जल्दी से मतलब कि इसका जो ऑप्शन रहेगा वो लिफ्ट इरिगेशन होगा। कुएं में मतलब कि हम लोग ज़्यादातर मतलब कि यांत्रिक क्रियाओं का यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर लिफ्ट इरिगेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुएं से किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली है, तो लिफ्ट इरिगेशन के अंतर्गत ये मतलब कि कुएं की सिंचाई प्रणाली आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे कि इन्होंने कहा है कि सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति के लिए किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली को यांत्रिक साधनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जो हमारा लिफ्ट इरिगेशन का मतलब ही यही है कि लिफ्ट इरिगेशन में जितने भी जो भी सिंचाई हो गया, जैसे कि हैंडपम्प हो गया, ठीक है, कुएं से पानी निकालना हो गया, और ऐसे कि जो बोरिंग वाला जो भी सिस्टम रहता है पानी का, पंप जितने भी हो गए हैं वो सभी लिफ्ट इरिगेशन, मतलब कि सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सिंचाई प्रणाली को यांत्रिक साधनों, मतलब कि जहाँ पर भी हम लोग मैकेनिकल वर्क यूज करके पानी प्राप्त कर रहे हैं वो सभी जितनी भी सिंचाइयाँ रहेंगी वो सभी लिफ्ट इरिगेशन में आ जाएंगी, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, लिफ्ट इरिगेशन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली में जल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है। तो इसका भी बहुत ही सिंपल ऑप्शन रहेगा। जैसे कि जल विद्युत मतलब कि जहाँ पर भी हम लोग वाटर से शक्ति उत्पादन मतलब कि एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर पहले हम लोग वाटर को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, मतलब कि भंडारण करते हैं, तो ठीक है। तो फिर जो भंडार सिंचाई है वहाँ पर मतलब कि हम लोग विद्युत शक्ति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, भंडार सिंचाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली में केवल गुरुत्वाकर्षण मतलब कि केवल गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है। इसमें मतलब कि जो भी हमारी सिंचाई है वो धरती पर मतलब कि फ्लोर पर, मतलब कि हम लोग फ्लोर पर यूज करते हैं, ठीक है। वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के कारण मतलब कि जो वाटर होता है वो फ्लो होता है। तो फिर सिंपल सी इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जो प्रवाह सिंचाई है, केवल एक प्रवाह सिंचाई है, ऐसी सिंचाई है जो कि हमारी गुरुत्वाकर्षण पर वर्क करती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, प्रवाह सिंचाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने फिगर दिखा करके, ये देखिए फिगर दिखाया गया है, यहाँ पर से ये जो है रिवर आ रही है, ठीक है, इसमें यहाँ पर ये रिवर आ रही है, फिर ये डिवीजन वेयर यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है, डिवीजन वेयर, और फिर लेफ्ट मैन कैनाल और राइट मैन कैनाल, ये मतलब कि ये रिवर आ रही है, ठीक है, ये रिवर आ रही है, और यहाँ पर एक कैनाल ये निकाल दी, एक कैनाल ये निकाल दी, ठीक है, और यहाँ पर ये डिवीजन वाटर हो रहा है, ठीक है, डिवीजन वाटर ये हो रहा है, ठीक है। यहाँ से मतलब कि एक इन्होंने बांध टाइप का बना दिया है। तो फिर ये आरेख किस प्रकार की सिंचाई को दर्शाता है, तो ये आरेख जो है वो हमारा डायरेक्ट इरिगेशन मतलब कि सीधी सिंचाई को दर्शा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट इरिगेशन को ये दर्शा रहा है। तो ये फिगर वाले जो भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पर आप लोग बढ़िया सा मतलब कि कुछ स्टार बना लेना, ठीक है, स्टार बना लेना इस टाइप के क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें मतलब कि किस प्रकार की सिंचाई विधि को ट्रिकल सिंचाई भी कहा जाता है, ठीक है। ये ट्रिकल सिंचाई मतलब कि ये एक आर्टिफिशियल रेन होती है, ठीक है, मतलब कि एक आर्टिफिशियल व्यवस्था होती है जिसके द्वारा हम लोग बरसात कराते हैं फसल के ऊपर, ठीक है। तो जो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन में इन लोगों ने दे रखा है कि एक तो स्प्रिंकल मतलब कि सिंचाई हो गया, कुंड सिंचाई हो गया, ड्रिप सिंचाई हो गया, बाढ़ सिंचाई हो गया। तो इसका कौन सा आंसर सही रहेगा, इसमें मतलब कि ये किस प्रकार की सिंचाई विधि को ट्रिकल सिंचाई विधि भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो हम लोग सॉरी मैंने अभी गलत टॉपिक बता दिया था, जैसे कि ये एक आर्टिफिशियल रेन नहीं होता है, आर्टिफिशियल रेन रहती है स्प्रिंकल
स्प्रिंकलर सिंचाई, जो मतलब कि ऑप्शन ए दे रखा है, ठीक है। तो इसमें जो किस प्रकार की सिंचाई विधि को ट्रिकल सिंचाई विधि भी कहते हैं, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ड्रिप इरिगेशन मेथड हो जाएगा, ठीक है, ड्रिप सिंचाई विधि हो जाएगा। तो इसमें मतलब कि जो वाटर रहता है, हम लोग वाटर जो जैसे कि पाइपिंग होती है वो नीचे अर्थ पर बिछा देते हैं, और रिसाव के कारण मतलब कि ये सिंचाई रिसाव से मतलब कि कराई जाती है, ठीक है। तो जैसे जो भी वाटर रहता है वो सीधे मतलब कि जो सीधे जड़ में पहुंच जाता है। तो फिर किस प्रकार की सिंचाई विधि को ट्रिकल सिंचाई भी कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्रिप सिंचाई विधि, ठीक है, मतलब कि ड्रिप इरिगेशन मेथड। तो हम लोगों ने यहाँ पर 15 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दिया हूँ, और हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उसमें भी हम लोग 15 से मैं 20 कर दूंगा, ठीक है। उस क्लास में मैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन कर दूंगा। और मैंने ये ऑनलाइन मतलब कि नेट से ये क्वेश्चन निकाले हैं, PDF बनाया मैंने, नेट से बनाया है, ठीक है। तो इसमें टॉप 15, टॉप 20 ऐसे करके मैं लाऊंगा। ये बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने MCQ क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर पर डे हम लोग 20 क्वेश्चन तैयार करेंगे तब भी हमारे 10 दिनों में, अभी देखा जाए तो 25 दिन है, तो फिर इस तरीके से देखा जाए तो फिर हम लोग 300-400 क्वेश्चन अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं केवल 20 क्वेश्चन स्टडी करके ही। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। और ये वीडियो शेयर कर देना आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि उन लोगों की भी एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।